जय हिंद सभी हमारे प्यारे मित्रों। आप सबको मैं नरेंद्र कुमार वेलनेस कंसल्टेंट अपने हृदय की गहराई से स्वागत करता हूं। आप जब भी हमारे साथ आते हैं, हमारा कर्तव्य होता है आपको एक वैल्यू एडिशन देना, एक विशेष प्रकार की वैल्यू को ट्रांसफ़र करना, जो कि आती है हमारे अध्ययन से, अनुभव से, रिसर्च से। तो आज हमारे कई मित्र सवाल करते थे कि कैसे वजन को घटाया जाए, लेकिन एक हमारे परम मित्र के परम मित्र हैं, उनका सवाल था कि कैसे वजन को बढ़ाया जाए। तो आज का जो टॉपिक है, कैसे आप वजन को बढ़ा सकते हैं और यह कैसे एक स्वस्थ तरीका होगा। आज का वीडियो आप देखने जा रहे हैं जो कि कम्प्रीहेंसिव है और वेल स्ट्रक्चर्ड है। इसमें आपको व्यापक और सुव्यवस्थित तरीके से मैं सुझाव दूंगा, जिसे आप फॉलो करके निश्चित ही अपने वजन को बढ़ा सकते हैं, जो कि आपका डिजायर्ड रिक्वायरमेंट है। मित्रों, हम सब वजन बढ़ाने के लिए क्यों परेशान रहते हैं? इसके पीछे यह कारण हो सकता है कि हमें कम ताकत है, कम स्ट्रेंथ लग रहा है, आलस्य आ रही है, अकर्मण्यता आ रही है, आदि तमाम कई विकार आ रहे होंगे। इसके वजह से ही हमारे मन में विचार आया होगा कि वजन क्यों ना बढ़ा लिया जाए। तो वजन बढ़ाने के लिए एक आपको वेल राउंडेड अप्रोच, संपूर्ण दृष्टिकोण बनाना पड़ेगा। इसके लिए आपको पोषक तत्व जो ले रहे हैं, इसमें आपको भरपूर खाद्य पदार्थ में पोषक तत्वों को जोड़ना पड़ेगा। इसमें आपको न्यूट्रिशन डेंस फूड, जिसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा हो पोषक तत्व, ऐसा भोजन ग्रहण करना पड़ेगा। इसके साथ ही आपको शक्ति प्रशिक्षण, जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होती है, इसे आपको अपने दिनचर्या में शामिल करना पड़ेगा। इसी के साथ ही आपको माइंडफुल कैलोरी इनटेक, जो ध्यानपूर्वक कैलोरी का सेवन है, इस पर जोर देना पड़ेगा। तो आइए हम एक एक पॉइंट करके आपको बताते हैं कि कितना सिंपल है अपने वजन को बढ़ाना। जैसा कि हम सब जानते हैं मित्रों, हमारी प्रतिदिन की जो ज़रूरत होती है, पुरुषों के लिए करीब 1500 से 2000 की कैलोरी प्रतिदिन की रिक्वायरमेंट है, सामान्य वयस्क के लिए अगर सामान्य कार्य करते हैं। इसी प्रकार महिलाओं के लिए 1200 से 1600 तक का रिक्वायरमेंट है, सामान्य महिला के लिए, आप अधिक अगर कठिन परिश्रम नहीं करते। इसके लिए आपको क्या करना है, अपने कैलोरी को सरप्लस कर देना है मित्रों। सरप्लस कितना कर देना है? तो 250 से 500 कैलोरी प्रतिदिन आप धीरे धीरे आप बढ़ाते चले जाएं। यानी कि जब से आप चाहते हैं कि अब मेरा वजन बढ़ाऊं, तो आप अपने कैलोरी को, डेली कैलोरी इंटेक को बढ़ा दें। और भी मैं कई पॉइंट बताने जा रहा हूं। उससे पहले मैं नरेंद्र कुमार आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो अवश्य ही सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करके पूछें, बताएं, अपने सजेशन दें और बेल आइकन अवश्य ही पुश करें, ताकि हमारे द्वारा बनाई गई सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अगला पॉइंट है, आपको न्यूट्रिएंट्स डेंस फूड लेना है। यानी कि ऐसे खाद्य पदार्थ का सेवन करना है जिसमें पोषक तत्व भरपूर मात्रा में हो। जैसे कि आपको प्रोटीन की मात्रा बढ़ा देना है, आपको प्रोटीन रिच फूड लेना है। कौन कौन से होते हैं? अगर आप नॉनवेज हैं तो आप लीन मीट, मछली, अंडे और डेयरी, फलियां जो लेग्यूम्स कहलाते हैं, और आप जटिल कार्बोहाइड्रेट, जो कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं, इसका इनपुट बढ़ा सकते हैं। जिसके तहत क्या आ जाएंगे? साबुत अनाज आप स्प्राउट करके ले सकते हैं, स्टीम्ड करके ले सकते हैं, फल सब्जियों की मात्रा आप थोड़ा सा बढ़ा दें, और स्वस्थ वसा, जो हेल्दी फैट है, जिसके अंदर क्या आते हैं? ड्राई फ्रूट्स आते हैं, नट्स, सीड्स आते हैं, एवोकाडो आते हैं, जैतून के तेल, ऑलिव ऑयल जो है, ये सब की मात्रा को आप बढ़ा दें। इसके साथ ही ये दोनों पॉइंट तो हो गए खाने पीने पर। अगला पॉइंट जो है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है, आपकी शक्ति प्रशिक्षण है। इसके दौरान वजन बढ़ाने के लिए आपको क्या होगा? ओवरऑल हेल्थ में सुधार करने के लिए एक रिजाइम तैयार करना पड़ेगा कि कौन कौन से हम एक्सरसाइज ऐसा करें, प्रतिदिन करें, जो कि आप हमारे वीडियो में देख सकते हैं। बहुत सारे तरह के स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पर मैंने जोड़ दिया है। आप पुशअप कीजिए, प्लैंक कीजिए, सूर्य नमस्कार कीजिए, आदि तमाम 20 से ज़्यादा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के हमने एक्सरसाइज, योगासन वहाँ बताया है, उसे आप फॉलो कर सकते हैं। जिससे क्या होगा? आपके मसल्स, मांस का निर्माण होगा,
तब बेहतर मसल आपके बनेंगे और फिर अल्टीमेटली आपके वजन भी बढ़ना शुरू होगा। अगला पॉइंट है, आपको लेना है कैलोरी रिच स्नैक्स। हम जंक फूड स्नैक्स कई खाते हैं, आपको वो सब नहीं लेना है। कैलोरी रिच स्नैक्स जिसमें कि सूखे मेवे, ड्राई फ्रूट्स आते हैं तरह तरह के, ये लेना है। ग्रेनोला लेना है, ट्रेल मिक्स लेना है, और कई आपको मार्केट में मिलेंगे एनर्जी बार होते हैं। वो एनर्जी बार खाने से आपको सीधा ही एनर्जी भी मिलेंगे और वजन भी बढ़ेंगे। इसके साथ ही अगला आप विचार कर सकते हैं कैलोरी रिच बेवरेज। कई ऐसे होते हैं हमारे पेय पदार्थों में जिन्हें बेवरेज हम कहते हैं। कैलोरी युक्त पेय पदार्थ आप लें, ये आपको वजन बढ़ाने में मदद करेगा। इसके दौरान क्या होगा, स्मूदी होते हैं, मिल्क शेक होते हैं और जूस, फ्रूट जूस होते हैं, ताज़े फ्रूट का जूस, ना कि ये टेट्रा पैक वाले। टेट्रा पैक वाले आपको ज़्यादा लाभ नहीं करेंगे। तो आप ये कैलोरी रिच बेवरेज लिया करें नियमित रूप से। इसके साथ ही आप सप्लीमेंट, पूरक भी ले सकते हैं। कई तरह के पूरक हैं जो कि आपके कैलोरी इंटेक को बढ़ाएंगे। इसमें प्रोटीन शेक हो सकते हैं, मास गेनर और वेट गेनर करके भी कई तरह के मार्केट में आते हैं। लेकिन मार्केट वाले ये सब लेने से पहले मैं सलाह करूंगा कि उनके स्पेशलिस्ट से, न्यूट्रिएंट से, सर्टिफाइड न्यूट्रिशन से ज़रूर कांटेक्ट करें। ऐसा नहीं कि मार्केट में कोई भी मिल रहा है, एनर्जी बार ले लिए, प्रोटीन शेक ले लिए, तो ये लेके आप नहीं कीजिए। लेकिन आप सप्लीमेंट पर अवश्य ही विचार करें। अगला आता है, आप अपने जो भोजन का अभी रूटीन है इसको फ्रीक्वेंसी बढ़ा दें। जब आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे, यानी कि अगर आप अभी 2 से 3 बार, 3 से 4 बार ले रहे हैं तो 5 से 6 बार कर दें, 7 बार कर दें, ताकि आपकी जो कैलोरी इंटेक है, जो खाद्य पदार्थ की मात्रा जो शरीर में जा रही है, जो अल्टीमेटली हमारे शरीर में मसल, जो स्टेम सेल को ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड सप्लाई करके आपको ज़्यादा से ज़्यादा मसल बिल्डअप कराने में मदद कर रहा है, यहाँ पर आपको मदद आएगा। तो आप फ्रीक्वेंट मील लेना शुरू कर दें, जो कि हमारे अल्टीमेटली क्या करता है मित्रों, हमारे मेटाबॉलिज्म जो है इसे बूस्ट कर देता है। जो कि चयापचय के नाम से आपने पढ़ा होगा 6-7 के सिलेबस में कि किस प्रकार चयापचय ही वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हमारी शक्ति में शक्ति का संचार होता है। जो खाद्य पदार्थ को शक्ति में कन्वर्ट किया जा रहा वह यह चयापचय क्रिया ही है। तो इसको बूस्ट करता है जब हम फ्रीक्वेंट मील लेना शुरू करेंगे। इसी प्रकार अंतिम आपको मैं सलाह यह देना चाहूँगा कि अगर एट ऑल आप चाहते हैं कि आपका वजन बढ़े ही, तो इसके लिए आप प्रोफेशनल गाइडेंस भी ले सकते हैं। मैं भी देता हूं और भी कई मार्गदर्शक हैं, आप उनसे व्यक्तिगत सलाह अवश्य लें ताकि वह आपके पर्सनलाइज वेट गेन को स्टडी कर सकें, आपके लिए एक पर्सनलाइज वेट गेन प्लान, डाइट प्लान दे सकें। और यह होगा आपके बॉडी टाइप पर, आपके ब्लड के कंडीशन, आपके जो पैरामीटर्स हैं साहब, जो सब डायग्नोस्ट किए गए हैं, उनके आधार पर आपका रूटीन क्या है, लक्ष्य क्या है, ये सब के आधार पर प्रोफेशनल जो होंगे वो आपको योजना बना के देंगे। तो आपको एक कुशल न्यूट्रिशनिस्ट को संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो में जो सभी मित्रों को मैं जो अंतिम सुझाव देना चाहूँगा उसमें यह है कि आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड करें। ऐसा नहीं कि अचानक, प्रगतिशील तरीके से करना है। ऐसा नहीं कि एक ही बार मांसपेशियों के लिए कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं तो इतना ज़्यादा ओवरलोड कर रहे हैं। आपको चुनौती का देने का धीरे धीरे विकास करना है, यानी कि ग्रेजुअली बढ़ाना है। जैसे वजन या रेसिस्टेंस का स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा 2%, 3% ही बढ़ाएं। ऐसा नहीं कि 20% आप बढ़ा दें ताकि आपके मसल इतने टूट जाएं, इतने आप थक जाएं ताकि कल होके आपको मोटिवेशन ही ना हो काम करने का। अगला है कि आप मित्रों डाइट कर लें, सुधार लें, एक्सरसाइज जोड़ लें, लेकिन जब तक आप प्रचुर मात्रा में आराम नहीं कर रहे हैं, समुचित तरीके से निद्रा नहीं ले रहे हैं, आपके शरीर के लिए ज़रूरत हो सकता है कि 5 से 6 घंटा में, 6 से 7, 7 से 8, ये आपके रूटीन पर निर्भर करता है। तो आपकी रूटीन क्या है, आपकी इच्छा क्या होती है, आपके शरीर कब तंदुरुस्त होकर बन के निकलता है, यह मैन टू मैन डिपेंड करता है। इसमें आप कोताही न करें, यानी कि पर्याप्त मात्रा में आप नींद लें, सही ढंग से सोएं और फिर
सही ढंग से आराम भी करें, क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तब हमारे शरीर के मसल स्नायु टूट जाते हैं, इन्हें वापस रिपेयर होने में समय लगता है और यह तभी होगा जब हम पर्याप्त मात्रा में आराम करेंगे, सोएंगे, तभी होगा। इन सभी बिंदुओं को अवश्य ही आप फॉलो करें। इसके साथ ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पर आप अवश्य ध्यान दें, इसे बोलते हैं हाइड्रेशन। अपने बॉडी को प्रॉपर्ली हाइड्रेट रखिए, यानी कि जल की मात्रा, पर्याप्त मात्रा नहीं, प्रचुर मात्रा में आप ग्रहण करते रहें, क्योंकि यही हमारी शरीर की मांसपेशियों की वृद्धि और हमारे समग्र स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार होता है। अगर आप पर्याप्त मात्रा में जल ग्रहण नहीं करेंगे तो वजन नहीं बढ़ेगा, क्योंकि हमारे शरीर का 70% जो हिस्सा होता है इस जल से ही निर्मित होता है। तो मुझे उम्मीद है आप ये तमाम जो हम कभी 8-10 बिंदु बताए, ये 10 बिंदु को अगर आप फॉलो करते हैं तो स्वस्थ तरीके से अपने वजन को महीना भर के बाद ही आप देखेंगे कि आपका वजन बढ़ने लगेगा। वजन बढ़ाने के कई ऐसे क्विक तरीके हैं जो कि टोटली अनहेल्दी हैं। आपके वजन बढ़ाने के गोल को पूरा तो कर देगा, लेकिन साथ में कई बीमारियों को भी आपको दे देगा। तो वह मैं यहाँ कैमरा के आगे बिल्कुल ही बताना नहीं चाहूँगा। मुझे उम्मीद है आप यह एक संपूर्ण दृष्टिकोण, वेल राउंडेड अप्रोच जो हमने बताया, इसे आप करेंगे, जिसमें आप अपने पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थ लें, न्यूट्रिशनल डेंस फूड लें और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग दें। और इसके साथ ही माइंडफुल कैलोरी इंटेक, यानी कि जब भी आप खा रहे हो तो इसके साथ न कुछ और कोई भी सेकेंड मल्टीटास्किंग न करें। खाने के टाइम सिर्फ खाना ही खाएं। तब आप ये सब अगर करते हैं तो निश्चित ही बहुत ही कम समय में आपका बॉडी गेन होगा। तो यह वीडियो समर्पित है हमारे एक परम मित्र का। आप इससे लाभान्वित हों और कमेंट सेक्शन में लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने सगे संबंधियों के भी साथ साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।